दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी और दूसरे देश में या दूसरे परिवार में पैदा हुए होते तो क्या आप आज भी उसी भगवान की पूजा कर रहे होते जिसकी आप आज करते हैं? दोस्तों, आज एक ऐसी कड़वी बात करेंगे जो शायद बहुत से लोगों को चुभेगी, लेकिन सच का आईना दिखाना जरूरी है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग एक ब्लैंक पेपर की तरह होता है। उसे नहीं पता होता ईश्वर क्या है या धर्म क्या है, लेकिन जैसे जैसे वो होश संभालता है उसके कान में डाल दिया जाता है, बेटा तुम इस धर्म के हो, बेटा ये तुम्हारे भगवान है, अगर बेटा तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, बेटा अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पाप मिलेगा। यह एक किस्म की कंडीशनिंग है। उसे लॉजिक नहीं सिखाया जाता, उसे बस मानना सिखाया जाता है, जबरदस्ती मानना सिखाया जाता है बिना किसी लॉजिक के। आस्तिक लोग अक्सर धर्म को पढ़ते नहीं है, बस उसे ढोते हैं बिना सवाल किए, बिना समझे कि वो जो कर रहे हैं उसका कोई वैज्ञानिक आधार है भी या नहीं। वह बस एक भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं क्योंकि उनके दादा परदादा भी वही करते आए हैं। धर्म अक्सर चुनाव नहीं बल्कि विरासत में मिली हुई एक आदत है। हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम आज जो मान रहे हैं क्या वो सच है या सिर्फ एक आदत है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? उस झूठ को ठुकरा देना जो पूरी दुनिया सच मानकर पूजती आ रही है। मेरी नज़र में एक नास्तिक बहुत ज़्यादा दिमागदार और बहादुर होता है। क्यों? क्योंकि नास्तिक बनना कोई आसान काम नहीं है दोस्तों। एक आस्तिक के पास में समाज का सहारा होता है, परंपराओं की ओट होती है, लेकिन एक नास्तिक वह इंसान है जिसने दुनिया की पढ़ाई की, साइंटिफिक रिसर्च को समझा और फिर यह कहने की हिम्मत जुटाई कि यह सब झूठ है। जब एक नास्तिक कहता है कि मैं इस पाखंड को नहीं मानता, उस नास्तिक को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे या समाज उसको किस नजरिए से देखेगा। नास्तिक को सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, वो क्या है? सबूत। वो सबूत मांगता है। एक नास्तिक अंधविश्वास के आगे घुटने नहीं टेकता, वह पाखंड के सिक्के को लात मारता रहता है। एक नास्तिक उस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलता है जिसमें उसे बचपन से कैद किया गया था, और इस तरह का फैसला सिर्फ वही कर सकता है जिसका दिमाग विकसित हो गया हो। तो भाइयों और बहनों, सच को सच और झूठ को झूठ कहने के लिए बहुत बड़े जिगरे और तेज दिमाग की जरूरत होती है, जो कि नास्तिकों के पास में होता है। तभी तो वो पाखंड को पाखंड कह देते हैं। आस्तिक लोग अक्सर डरे हुए होते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने सवाल किया तो उनके जो धर्म के ठेकेदार है या जो समाज में रहने वाले लोग हैं वे सब नाराज हो जाएंगे। इसलिए आस्तिक लोग अपने लॉजिक को ताक में रख देते हैं। अगर इन्हें वैज्ञानिक रूप से साबित भी कर दिया जाए कि कोई चीज गलत है, तब भी ये आस्तिक लोग आस्था का नाम लेकर उसे पकड़े रहेंगे। लेकिन एक नास्तिक वह अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधता। वह दुनिया को वैसे ही देखता है जैसे दुनिया असल में है, ना कि वैसे जैसा उसे कहानियों में सुनाया गया है। वह पेड़ पौधों पत्थर सितारों की इबादत नहीं करता क्योंकि किसी किताब में लिखा है, बल्कि वह उनकी बनावट के पीछे की साइंस को समझता है। झूठे धर्म को छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए एक गहरे विवेक की जरूरत होती है मेरे भाइयों। 99% अंधविश्वास इंसान को गुलाम बनाता है, जबकि तर्क उसे आज़ादी देता है। आज की दुनिया साइंस की दुनिया है। हम चांद पर पहुंच गए, हमने बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया, हमने वो सब काम कर दिखाए जिसे पुराने ज़माने में लोग चमत्कार मानते थे। एक नास्तिक इंसान साइंटिफिक रिसर्च को समझता है। वह देखता है कि कैसे प्रकृति के नियम काम करते हैं। जब उसे कोई धर्म कहता है कि सूरज को कोई निगल गया था या पहाड़ उड़ने लगे थे, तो वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। उसे भी पता है इतिहास में कुछ इस तरह का हुआ ही नहीं है, ये सिर्फ किस्से कहानियाँ हैं, और ये कहानियाँ इसलिए बनाई गई थी ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके। आस्तिक लोग इन झूठी कहानियों को सच मानकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, अंधविश्वास पर बिता देते हैं, वे लॉजिक को ठुकरा देते हैं। लेकिन नास्तिक वह है जो सबूत देखता है। वह झूठे दावों के सिरे को खारिज कर देता है। वह कहता है अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो तुम्हारा धर्म सिर्फ एक अंधविश्वास है। बुद्धिमान इंसान वह है जो अपनी आंखों और दिमाग का इस्तेमाल करे, ना कि दूसरों की सुनी सुनाई कहानियों पर अंधा होकर विश्वास करना। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन भीड़ के खिलाफ अकेले खड़े होना ये बहुत मुश्किल है। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर धर्म गलत है तो इतने सारे लोग इसे क्यों मानते हैं। तो दोस्तों, सच्चाई ये है
कि ज़्यादातर लोगों के पास अपना दिमाग इस्तेमाल करने की फुर्सत ही नहीं है। उन्हें जैसा पका-पका मिलता है वे उसे खा लेते हैं। अपने पूर्वजों के धर्म को छोड़ना अपनी जड़ों को काटने जैसा उनको महसूस होता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा साहस चाहिए होता है। एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान ही ऐसा फैसला ले सकता है कि मैं उस धर्म को छोड़ रहा हूँ जिसमें मैं पैदा हुआ था, क्योंकि हमारा धर्म झूठ पर टिका है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। दुनिया भर में हजारों धर्म हैं और हर धर्म का अपना एक बिजनेस है। कोई पत्थर को पूज रहा है, कोई पेड़ की इबादत कर रहा है, कोई सितारों से अपनी किस्मत को ढूंढ रहा है। आस्तिक लोग इन सब चीज़ों में अपना पैसा, अपने समय और अपना दिमाग बर्बाद करते हैं। वे पाखंड के जाल में ऐसे फंसे हैं कि उन्हें हकीकत नजर ही नहीं आती। एक नास्तिक इस पूरे धंधे से सुरक्षित रहता है। वह जानता है कि किसी पहाड़ या किसी पत्थर में कोई शक्ति नहीं है। वह जानता है कि उसकी किस्मत उसके कर्मों और उसकी मेहनत से बनेगी। अब आते हैं अपने सबसे ज़रूरी बात की तरफ, जिसके लिए ये वीडियो मैंने पूरा बनाया है, जिसके ऊपर ही मैंने ये आगे का ज्ञान दिया है ताकि मैं पीछे वाला ज्ञान दे सकूँ जो सबसे ज़रूरी है। अगर आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं क्योंकि वे गलत थे, तो क्या आपने एक दरवाजे को ढूंढने की कोशिश की है जो सच में खुलता हो? दोस्तों, अब तक हमने समझा कि नास्तिक कितना दिमागदार होता है। उसने भीड़ को छोड़ दिया, उसने पाखंड को लात मार दी, उसने पत्थरों और पेड़ों की इबादत से इनकार कर दिया। यह एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन जरा रुकिए, क्या सिर्फ नहीं मानना काफ़ी है? एक वैज्ञानिक या एक नास्तिक या एक रिसर्चर का काम सिर्फ गलत थ्योरी को रिजेक्ट करना नहीं होता, बल्कि सही और सच की खोज करना भी होता है। वो सच जिससे आप अभी तक बेखबर हैं। सिर्फ इतना सच नहीं है जितना आप मानते आए हैं, इससे भी आगे कुछ है जो कि आपका काम बनता है कि आप उसे ढूंढें, उस सच की पहचान करें, उस सच्चे दरवाजे को ढूंढने की कोशिश करें जो सच में खुलता है। दुनिया में हजारों धर्म हैं और ये सच है कि 99% धर्म सिर्फ अंधविश्वास और इंसान के बनाए हुए पाखंड है। लेकिन एक नास्तिक जो सबूतों पर यकीन करता है, लॉजिक पर चलता है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ पर नहीं खत्म होती। उसकी असली परीक्षा अब शुरू होती है। हाँ, अगर उसने अपने धर्म की पढ़ाई करी और उसको छोड़ दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि बस यहीं तक था उसका सफ़र। असली सफ़र उसका अब शुरू होता है, ज्ञान का सफ़र, गहराई का सफ़र, यह जानने में कि क्या पूरी कायनात के पीछे कोई सत्य है भी या नहीं। यह सब कुछ इत्तेफाक है, सब कुछ, ये जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये पूरी पृथ्वी, सूरज, चांद, क्या सब कुछ इत्तेफाक है? एक समझदार व्यक्ति, चाहे वो नास्तिक हो या आस्तिक हो, एक समझदार व्यक्ति कभी भी अधूरा सच लेकर नहीं बैठता। वह पूरी रिसर्च करता है, छानबीन करता है, तहकीकात करता है। अगर एक धर्म गलत है इसका मतलब ये नहीं है कि सच्चा धर्म नहीं है। बहुत अच्छा है, झूठ को छोड़ देना अक्लमंदी है, लेकिन सच को खोजने की कोशिश ना करना आलस्य है। आई बात समझ में? एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप अच्छे से समझ में आया आपकी। मान लो बाजार में एक 500 रुपये का नकली नोट घूम रहा है। आप उसे देखते हैं और समझ जाता है कि ये नोट नकली है। आप उसे फाड़ कर फेंक देते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जरा आपने सोचा है कि वो नकली नोट क्यों बना? वो नकली नोट क्यों बना? नकली हमेशा उसी चीज़ का बनता है जिसका असली वजूद मौजूद होता है। असली पैसे मौजूद है, इसीलिए नकली बनाए गए हैं। हर एक ब्रांड का, कोई सा भी नाइक ब्रांड है उसका ले लो, नाइक का ओरिजिनल ब्रांड है, इसीलिए तो लोग बाग नकली बनाते हैं। अगर हजारों नकली बन गए इसका मतलब ये नहीं है कि असली मौजूद है ही नहीं, बस पहचान करने की ज़रूरत है। नकली नोट या कोई भी ब्रांड इस बात का सबूत है कि असली मौजूद है, जभी तो नकली बनाए गए हैं। ठीक इसी तरह दुनिया में इतने सारे फ्रॉड, फेक और अंधविश्वासी धर्म मौजूद हैं, इतने सारे पाखंडी रास्ते मौजूद हैं। ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं एक सच्चा धर्म मौजूद है। अगर असली खुदा या असली रास्ता ना होता तो इतने सारे फ्रॉड और फेक धर्म होते ही नहीं। कहीं ना कहीं असली धर्म मौजूद है और वो ढूंढने का काम किसका है? सिर्फ इतना काम नहीं था नास्तिक बन जाओ, इसके आगे का काम आप ही का है, बल्कि सब इंसानों का है। नकली की मौजूदगी हमेशा असली के होने का प्रमाण होती है। अब काम है उस असली को पहचानना।